वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है? जो एक शब्द है ना, पूरे एक सेंटेंस का मीनिंग बताता है, वो कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट। तो एक शब्द की जगह मतलब पूरे पैराग्राफ का यूज ना करके आपको एक सेंटेंस बोलना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है एब्डिकेट। ये एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप ए पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी वॉलंटरीली, मतलब त्याग कर देना स्वेच्छा से ना, जैसे विशेष रूप से एक राजा या नेता के रूप में अपने अधिकारों का त्याग, जाओ भाई हमने सब दे दिया तुझे, छोड़ दीजिए। एब्डक्ट यानी होता है किसी को जबरदस्ती या धोखे से ले जाना, टू टेक समवन अवे इलीगली बाय फोर्स। अपहरण हिंदी में एक शब्द है, किसी को जबरदस्ती ले जाना एब्डक्ट, ठीक है, और ले जाने वाले को एब्डक्टर। अबोर यानी होता है टू स्ट्रॉन्ग हेट और डिटेस्ट समथिंग, मतलब आप नफरत की पराकाष्ठा, अबोर, बहुत नफरत करते हैं किसी से, तो वो कहलाता है आपका अबोर, ठीक है, कि दैट पर्सन इज अबोरिंग सोसाइटी, मतलब उसको पूरे समाज से ही नफरत है। अवॉइड, अवॉइड यानी टू एक्सेप्ट और फॉलो रूल्स और डिसीजंस, जो रूल्स नियम हैं उनको फॉलो करना होता है, उसको हम बोलते हैं अवॉइड, टू एक्सेप्ट। एबोलिश किसी चीज को खत्म करना, जैसे किसी प्रथा या व्यवस्था को समाप्त करना, एबोलिस्ड, एबोलिशन मैन, ए मूवी, वेरी फेमस मूवी। एब्सकॉन्ड, छुप कर भाग जाना, आमतौर से कानून से बच के भागने के लिए होता है ना, एब्सकॉन्ड। अब्सटेन यानी खुद को किसी कार्य से रोकना, एब्सटेन और रिफ्रेन। एब्सटेन यानी होता है खुद को किसी कार्य से रोकना, अपने आप को उससे दूर कर लेना। नाउ आई एम एब्सटेन, आई एम कीपिंग डिस्टेंस एंड आई एम एब्सटेनिंग फ्रॉम द बैड हैबिट्स, और एक्टिविटीज़ जो है वो भी जोड़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है सैद्धांतिक, जो मतलब विचारों में हो, फिजिकली ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। इसी से भाववाचक संज्ञा बनी हुई है ना। एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा, इन लार्ज क्वांटिटी, मोर देन इनफ, जितना चाहिए उससे ज़्यादा, एबंडेंट, पर्याप्त। एक्सेचुएटिव क्या होता है आपका, किसी बात को विशेष रूप से उभारना या महत्व देना। जब आपके पहला का उच्चारण और दूसरे का उच्चारण आपका क्या होगा, सा का होगा, सी का उच्चारण सा का होगा। जैसे हम बोलते हैं एक्सेप्ट, इस तरह से। ये देखिए, ठीक। प्रोनाउंसिएशन जो है उसका क्या है, एक्सेंचुएट यानी एक्सेंचर से बना है। किसी बात को विशेष रूप से उभारना, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा महत्व देना है। जैसे राहुल गांधी आजकल सिर्फ जाति जनगणना को काफी महत्व दे रहे हैं। एक्कॉलेड यानी हो जाता है आपका प्रशंसा या पुरस्कार। एकम्प्लिस, अपराध में किसी का साथी होना, मतलब जुड़ जाना, सहभागी होना, एकम्प्लिस। एक्यूरेट, सही और सटीक। एडेप्ट, किसी काम में अत्यधिक निपुण या कुशल, एडेप्ट। हाईली स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। अडेयर यानी होता है टू स्टिक फॉर्मली टू समथिंग, किसी चीज से मजबूती से चिपके रहना। एडोमोनिस, किसी को सख्ती से चेतावनी देना। और एडवर्सरी, प्रतिद्वंदी या विरोधी। एडवर्स
किसी चीज़ का समर्थन करना या वकालत करना, कहते हैं तुम उसका बड़ी वकालत कर रहे हो, एडवोकेट, तो वो एडवोकेट कहलाता है। एस्थेटिक यानी एस्थेटिक एस्थेटिक सॉरी सुंदरता या उसके मूल्यांकन से संबंधित है। एफ्लुएंट समृद्ध या धनवान, एफ्लुएंट। और एग्रेवेट यानी होता है किसी समस्या या स्थिति को बिगाड़ना। और एलिवेशन तो आप किसी दर्द या कठिनाई को कम करना, एलिवेट हटा देना, टू मेक समथिंग लेस, कम करना। अमलगेम फिर से AMALGA, अमलगैमेट। अमलगैमेट यानी क्या होता है, दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर एक बनाना। ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे तो वही रूल फॉलो करना है कि आपका वॉवेल कहाँ इंप्रेशन कर रहा है। अगर ऐसे बड़े टंग ट्विस्टर आते हैं, टंग ट्विस्टर उन शब्द को कहा जाता है जिनसे जबान नहीं पलट पाती है, आप बोलते समय आपकी जबान सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती है, मतलब आप प्रोनाउंस करने की स्थिति में होते हैं पर भाषा के कारण आप उसको उच्चारण नहीं कर पाते, वो अटक जाती है। अमल मैट तो दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर एक करना। एम्बिग्यूज, एम्बिग्यूज यानी अस्पष्ट, जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, है ना। और एम्बिवलेंट, एम्बिवलेंट यानी हो जाता है किसी चीज़ को लेकर विरोधाभासी भावनाएं होना। एमिकेबल मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण व्यवहार वाला जो होता है, फ्रेंडली। अनार्की अराजकता है जहाँ कोई नियंत्रण या शासन ना हो, जहाँ पूरी तरह से अराजकता फैली हो, उसको अनार्की बोलते हैं। और एनाइलेट यानी हो जाता है आपका पूरी तरह से नष्ट कर देना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अनोनिमस, एनोनिमस यानी हो जाता है गुमनाम या जिसका नाम। एनोनिमस वेबसाइट्स आपने देखा होगा कि एनोनिमस वेबसाइट्स में क्या करते हैं लोग, जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशंस वगैरह या कॉलिंग्स की डिटेल नहीं पता चल पाती, वो एनोनिमस वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं। अपैथी, लेक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजिज्म और कंसर्न, उदासीनता या किसी चीज़ में रुचि की कमी। एप्लम्ब, आत्मविश्वास, विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में। अपोकलिप्स यानी हो जाता है दुनिया का अंत या विनाश। अपीज, किसी को शांत करना, उसकी मांगे मान लेना। ठीक है। एप्रीहेंड, किसी को गिरफ्तार करना या समझना, समझाना होगा। आर्बिट्ररी, मनमाना जो बिना सोचे किया गया हो काम, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल बीम। आर्किक, प्राचीन या आर्कोलॉजी, है ना। एरोगेंट, घमंडी, या अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता हो। एस्टेन, टू फाइंड आउट और मेक श्योर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पता लगाना है, निश्चित करना। ठीक है, अब इन शब्दों को आप जरा अच्छे से पढ़ें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लासेस मैंने अब जो बैच है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों के लिए तैयार किया, और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला भी है, आज ही डिस्कस कर रहे थे कि सर आप MCQs वगैरह और इन सब को लेके जरा थोड़ा सा हम लोगों को एक्सप्लेन करते रहें। चलिए इन क्लासेस को हम आगे बढ़ाएंगे। आज 15 नवंबर है। ठीक है, चलिए नमस्कार, शुभ रात्रि।